प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार वाले से कुशल मंगल होंगे, सब आपके यार दोस्त से कुशल मंगल होंगे। और मैं ये कामना करता हूं कि 2025 का साल है वो आपके भविष्य का साल होना चाहिए, क्योंकि इतनी बम्पर भर्ती चतुर्थ श्रेणी की आई है। मेरी वजह से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा जिसके गणित में 15 में से 15 सवाल सही नहीं होते। सबके मतलब 15 में से 15 सवाल सही होंगे। कोई गलती से, आपकी गलती से कोई 14 सवाल कर सकता, बाकी क्योंकि मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें, और जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, उनको विशेष पढ़ना आपको मॉडल पेपर के, क्योंकि आपके हूबहू प्रश्न वैसे ही आने वाले हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन चाल दूरी के बारे में बात करें। प्रिय दोस्तों के, चाल दूरी में आज अपन औसत चाल पे आधारित प्रश्न करेंगे। तो अपन कौन से करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? औसत चाल पर आधारित प्रश्न। चाल पर आधारित प्रश्न पर आधारित पर औसत चाल पर आधारित प्रश्न। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में क्या है? औसत चाल पर आधारित प्रश्न, इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले मोटी मोटी जानकारी तो वो लेनी है कि आपको, कि एक छात्र घर से विद्यालय गया। भाई छात्र क्या घर से विद्यालय गया और विद्यालय से वापिस आ गया, तो उसकी औसत चाल निकालनी है। तो उसके लिए अपन को एक सूत्र याद रख लेना, 2xy बटा x प्लस है वाई। इसका सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि जैसे मतलब श्रीमान जी, अपन के जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी, अपनी आधी यात्रा तो मान लो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे से करते हैं, शेष आधी यात्रा 1500 किलोमीटर प्रति घंटे से करते हैं, तो उनकी औसत चाल है कितनी? तब भी अपन 2xy बटा x प्लस वाई का सूत्र लगा देंगे। एक मान लो कि एक व्यक्ति अपनी दूरी का 50% भाग, मान लो 70 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, शेष भाग वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तब औसत चाल क्या लगेगा? तब भी मतलब 50% दूरी और फिर आगे की दूरी बराबर हो गई ना। जब दूरियां समान हो तो औसत चाल क्या होता है? इसमें बेटा कि ये ध्यान रखना है कि जब दूरियां समान हो, दूरियां समान हो, ये ध्यान रखना, समान हो, तब तब औसत चाल का सूत्र है प्रिय विद्यार्थियों, औसत चाल का सूत्र है 2xy बटावा x प्लस वाई। याद रखने का तरीका है, ये तो है आपका घर, ये है आपका विद्यालय। क्या है? विद्यालय। तो याद रखने के लिए दूरियां समान, घर से विद्यालय गया, विद्यालय से घर आया, जाते समय x किलोमीटर प्रति घंटा, आते समय y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी औसत चाल क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? 2xy बटा x प्लस वाई। तो ये मतलब घर से विद्यालय गया और विद्यालय से घर आया। अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लो आधा भाग, आधा भाग x किलोमीटर प्रति घंटे से, और शेष आधा भाग, ये क्या है? शेष आधा, शेष आधा। तो भी ये दूरियां समान हो गई कि नहीं? ये किया y किलोमीटर प्रति घंटा से। पहला आधा भाग तो करा x किलोमीटर प्रति घंटा, x की जगह वो कहेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला आधा भाग है या शेष भाग वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तब भी अपन को औसत चाल का सूत्र यही लगाना है। अब औसत चाल का सूत्र ये कब लगाना है पता चल गया ना, कि आधी दूरी तो मतलब अपन मान लो कि 60 की स्पीड से करते हैं, शेष आधी दूरी अपन 40 की स्पीड से पूरी करते हैं। तो औसत चाल प्रिय दोस्तों क्या करना है? 2xy बटा x प्लस वाई। एक अपन के सूत्र है इसका, औसत चाल। औसत चाल, उसका सूत्र है प्रिय विद्यार्थियों, कुल दूरी, कुल दूरी बटावा
कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। मान लेवे कि आप भाई सीधी बात है उस चाल निकालनी। आप घरों कहीं करियो कि घरों आप मतलब कटे जयपुर जाबो चावा या रोणी जे जाबो चावा। अब आप रोणी जे कहीं कि पैदल यात्रा करबो चा, तो पहली पहली तो आप कहीं खाइयोड़ा रहे ताजो घर को। तेरे कहीं के पहले दिन तो आप कहीं फटाफट 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 चाल। तो फटाफट चाल जरा आप मान लियो कि 1 घंटा के मायने आप 5 किलोमीटर जा, ठीक है कोनी। पहले दिन आप कहीं गए प्रत्येक 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 4 गया कोनी। 4 घंटा आप पहले दिन चल जा, तो 4 घंटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो 4 घंटा में कितना गया रे बताओ, बताओ भाई। 1 घंटा में आप 4 किलोमीटर जावा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटा के मायने 20 गया को नहीं। अरे ये तो नॉर्मल हिसाब है यार, ई में कहीं थे टेंशन ले रही हो। नॉर्मल कोई करिए कि भाई 1 घंटा के मायने आप मतलब 4 किलोमीटर जावा, तो आप मतलब 5 घंटा में कत्ता जावा 20 किलोमीटर जावा को नहीं, बिल्कुल जावा साहब। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये अपन 5 घंटे में 20 किलोमीटर चले गए। तो आगे देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब रीवाल दूसरे दिन आप थोड़ो थाक गया, पहले तो घर में दूध पियोड़ा, पहले 4 किलोमीटर की स्पीड, दूसरे दिन आप 3 किलोमीटर की स्पीड में चला, और आप 5 घंटा नहीं 4 घंटा चला, तो 4 घंटा में कहता या 3 की स्पीड 12 या को नहीं। तो पहले दिन आप 20 किलोमीटर गिबरा, दूसरे दिन 12 गिबरा, 32 किलोमीटर 2 दिन हम गया को नहीं। और 2 दिन में घंटा कत्ता लग गया रे, पहले दिन तो 5 घंटा लग गया को नहीं, और दूसरे दिन कत्ता लग गया 4 घंटा, 9 घंटा। तो 32 के मायने कुल दूरी 32 आएगी, कुल समय के तो 9 आयो। 32 में 9 को भाग इन नहीं थे वे वो चाल करें करें कहीं वे कोई आदमी कहीं करे, कोई ने लिफ्ट ले वे यहाँ लिफ्ट रुक रे रुक रे रुक 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 रुके, जर वो कहीं के वे मत भाई अति की दूर जाओ, जर आप स्कूटर नु जा रही हो पच बटे वो बटे अपन उतार दिए इधर कहीं करा पच आप पैदल जावा, पैदल जावा को नहीं। तो बेन का सवाल भी आपने औसत चाल में आवेला, पी के वास्ते कुल दूरी बटा कुल समय। पैदल चलने का भी सवाल है, आपको हंसी आ रही होगी कि सर भी पैदल चलने लगे। अरे हम कोई सोने के चम्मच से पैदा थोड़े हुए पैदल ही चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके अंदर क्रम कर सकता वो बंदा मतलब नौकरी लग के रहेगा, लग के रहेगा। तो प्रिय दोस्तों की ये अपन के सूत्र की बात चली थी। अब अपन इनके सवालों के धमाल मचाने वाले हैं, देखना अब जलवा क्या होता है। अब पहला सवाल है अपन के, पहला सवाल अपन लिख रहे हैं कि रामू 40 किलोमीटर प्रति घंटे से विद्यालय जाता है, एवं वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे से घर लौटता है, रामू की औसत साल कितनी है। अब प्रिय विद्यार्थी ये रामू करता क्या आ गया, वो ये देखो घर है, घर से ये विद्यालय आ गया, ये घर से विद्यालय गया और विद्यालय से घर आया, तो दूरियां बराबर है कि नहीं है साहब, है तो सूत्र सबका जो तो हल आप आंख बंद कर रही हो लगा जो बराबर आएगी दूरियां। ओ के को सूत्र है रे, ओ आपनो औसत चाल को है कोने औसत चाल। अब देखो औसत चाल को है तो 2 ही लिखिया, गुणा में कितना लिखिया, एक्स कतो है 40 है, वाई कतो है 60, नीचे आकी जोड़ लिखनी है, तो 60 ने 40 ने जोड़े जर 100 ही जावे। अब देखो 0 काट दियो को नहीं, ई 0 ई ने काटियो को नहीं, 6 ने 4 ने गुणा कर दिया जर 6 चौके 24 या पच भी 24 ने और 2 यूं गुणा कर दिया, और जेड को नहीं है रे 2 ही है, ए आएगा आपने 48 किलोमीटर प्रति घंटा।
प्रिय विद्यार्थियों, मजा आया तो मतलब ताली बजा दीजिए। ताली के साथ साथ आप मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सवाल। मधु, अब मधु को ला रहा हूं। मधु अपनी यात्रा की आधी दूरी दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे से एवं शेष दूरी 130 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। तो मधु की एवरेज मतलब औसत चाल कितनी है? सवाल मोटो है पर फड़ी मिनटा में बोली। आ मधुजी है, आ मधुजी अटू अट्टी दूर की भी अति कती है आधी दूरी। शेष कती बची रे? शेष भी आधी बची को नहीं, दूरी पूरी है कि वे को नहीं। तो आ दूरी बराबर है आधी हटे तो शेष बचोड़ी आधी रही। अब आपने सूत्र लाग जाए तो औसत चाल को सूत्र खाइए रे। औसत चाल का सूत्र है 2xy बटावा x प्लस वाई। 2 गुणा x कतो दिखो 70 दिखो, y कतो दिखो 130 दिखो। आने जोड़ो रे भाई नीचे 130 ने 70 ने जोड़िया तो एगा अपना 200 हेगा को नहीं हेगा गुरुजी। 0 काट जो, ज्यादा इंटेलिजेंट बनो ई 0 इन और काट दियो को नहीं। मने सोई लागे कि थे बेजे इंटेलिजेंट हो तो इन काट दियो। 13 ने 7 गुणा कर दियो तो कता यार भाई 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ओ आपने मधु जी 91 किलोमीटर प्रति घंटा हूं चाल रही है, दौड़ रही है, गाड़ी में गिवी बी के मन ध्यान को नहीं पाई। हाँ ध्यान है तो बताइए के में गिवी आ तो यात्रा करी, ट्रेन में करी, बस में करी, खुद की स्कूटर में करी। अभी की है कोई टेंशन, अपन टेंशन नहीं लेने की, अपन को टेंशन देने का है। छोड़ो उन बातों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। तीसरा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। मान लो कि चतुर्थ श्रेणी में छप गया, ये चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में ये से मान के चलना छप ही गया। अब देखो रीना 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ऑफिस जाती है एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटे से घर लौटती। यदि रीना को 5 घंटे समय लगा तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। ऑफिस की दूरी कितनी? अब पहले तो ये देखो कि रीना जी क्या करती है कि ये उसका घर है, ये क्या है घर है, और ये उसका ऑफिस है। ऑफिस में कांच फाच लगे हुए हैं, क्या लगाए मैंने? ऑफिस। अच्छा ही होगा भाई। ये घर से उधर गई है,
गई कि नहीं? 70 की स्पीड से गई, गई कि नहीं भाई? और ये ओपी से इधर आई है, आई कि नहीं? 30 की स्पीड से आई है। तो आप यहाँ देखा कि इसकी औसत चाल देख लिया, औसत चाल, औसत चाल कोई सूत्र ला गई को नहीं, दूरियां बराबर है तो 2 × 70 × 30 बटावा 100, इन्हें जोड़ दियो, 7 दूनी 14, या यो आपने 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इको मतलब रीना जी को एवरेज है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा को आयु है। अब वो रीना जी मतलब यहाँ घर से वो ऑफिस गई है कि नहीं गई है? जाती प्रश्न कहता वहां कुछ भी नहीं रुकी, वहां मतलब तुरंत वापिस वो आ गई है, ऑफिस में वो गई नहीं, ताले लगे हुए थे मतलब, तो वापिस वो आई 30 की स्पीड से। अब प्रिय विद्यार्थियों उसको मतलब जो 5 घंटे का समय है वो जाने का और आने का कुल समय दिया हुआ, वहां लिखा हुआ नहीं, तो आपके माइंड से देख लेना है कि ये जो 5 घंटे है उसमें गई भी है आई भी है। तो अपन निकाल लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों के कुल दूरी, दूरी निकालने के लिए क्या करते रे? गुणा करते हैं, औसत चाल गुणा समय, गुणा करते हैं कि नहीं चाल को? तो 42 ने गुणा करिया 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 और 20 और 1 21, कत्ता यार ए हाल तक ए थाके उतर को नहीं आया। प्रश्न समझो कि ये जो 210 किलोमीटर दूरी 5 घंटा में आई, तो इन 5 घंटा जाबा में आबा में दोइया में लग गया को नहीं लग गया? बिल्कुल। तो अब आपा ने आ दूरी मतलब जाबा की दूरी आबा की कुल दूरी है ये, तो अपन को पूछा है घर से ऑफिस की दूरी, 2 को भाग लगाइए और बराबर है ना भाई ऑफिस की दूरी। तो अपन क्या करेंगे, 210 के अंदर 2 का भाग लगाया, एक भाग टूट गया, 105 किलोमीटर। कितनी आई भाई प्रिय विद्यार्थियों? तो घर से ऑफिस की दूरी उसकी 105 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। तो ये 2 का भाग लगाना समझ में आ गया ना, आपका बेसिक फंडा हो गया ना क्लियर है भाई? वो 5 घंटे लग रही तो वो यहाँ से यहाँ भी तो गई ना, वो दूरी भी हो गई, यहाँ से यहाँ भी आई वो दूरी हो गई। तो इस प्रकार से 2 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि ये दूरी बराबर थी, तो एक जाने वाली एक आने वाली, कुल दूरी 210 है, तो केवल दूरी तो यहाँ से यही हुई ना उनके मध्य की, अपन के 105 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थी अब आपको बता रहे 3 सवाल हो गए, अब चौथा सवाल। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे साइकिल से चलता है, शेष 80 किलोमीटर पूरी वे 2 घंटे में तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल कितनी? बहुत अच्छा सवाल है। औसत चाल कितनी है? अब प्रिय विद्यार्थी भाई वो क्या करता है कि व्यक्ति एक ऐसा आदमी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे साइकिल से जाता है। तो आपसे पूछ ले कि भाई वो 3 घंटे में कितना गया रे? कई लड़के कहेंगे 30 किलोमीटर। अरे यार समझो, ये कह रहा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हुआ कि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है।
30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब 1 घंटे में वो आदमी 30 किलोमीटर जा रहा है। तो हमारे को तो 3 घंटे तक वो साइकिल चलाई कि नहीं, ऐसे पेंडल मार मार के चलाई थी। तो अपन को यहाँ लिख दिया कि 3 घंटे में दूरी, 3 घंटे में दूरी। तो प्रिय विद्यार्थियों के 30 ने 3 गुणा कर दियो। दूरी के लिए गुणा करे को नहीं रे, करे गुरुजी। अब वो बाकी शेष 80 किलोमीटर दूरी आगे देखो, अट्टे भी की स्पीड को नहीं दियोड़ी है आगे आ कौन की होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी बच्चोड़ी 80 किलोमीटर दूरी वो 2 घंटा में जावे है। कत्ता में जा रही हो वो, तो यहाँ लिखेंगे 2 घंटे में दूरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यदि आपने गुणा कर दिया 80 को तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके स्पीड नहीं है। वो साफ साफ लिखा है कि शेष 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में जावे। चाहे वो भाग तो जावे कि चाहे पढ़ तो जावे कि चाहे उठ तो जावे, बाबी की टेंशन है। अब भाई आपने कुल कतो घंटा लागा रे, साइकिल तो लग गया आपने 3 घंटा, बाकी बचोड़ा 2 घंटा वो और लगाया, तो आपने लागा 5 घंटा। 5 को नहीं, 5 घंटे में दूरी कितनी आ गई रे, 5 घंटे में 170 किलोमीटर दूरी। तो प्रिय विद्यार्थियों के औसत चाल दूरी तो है 170। घंटा कता आया अपना, घंटा आया अपना 5। तो 5×3 = 15, लारे बच्चा 2 हैगा 20, 5 चौक 20। तो औसत चाल भी व्यक्ति की गति आई है आपने 34 किलोमीटर प्रति घंटा भी की औसत चाल आएगी। यानी कोई भी चीज है इनको डाउट ही नहीं रह दूंगे, मतलब आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जब KR गणित पढ़ाएगा तो डाउट का तो सवाल ही नहीं। हर चीज को खोल खोल के बताऊंगा कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5, छात्र मोटर कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे चलता है। शेष दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में तय करता है। तो छात्र की औसत गति कितनी, औसत गति कितनी है। अब देखो प्रिय विद्यार्थी, अपन को सीधी बात है कि छोरा है आजकल का नया नया छोरा है बे, मोटर कार है, स्कूटर है, फटफटियार के यहाँ चले, मतलब माँ काल जैन का पैदल थोड़ा चले। आजकल का छोरा की तो पूछो ही मत, बात ही न्यारी है। तो वो छोरो कहीं करियो भाई के वो कहे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 40 की स्पीड मोटर कार चलावे, वो तो मैं लिख दी हूँ। आजकल का तो 140 भी नहीं तो बात ही कौन करे, क्योंकि आजकल का तो मॉडर्न जमाना का छोरा है। आके तो 140 चालवा लागिए तो हाथ पे भी दूजवा लाग गया। तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटा चले। तो प्रिय विद्यार्थी 7 घंटे में कितना गया, गुणा होगा कि नहीं रे, होगा गुरुजी, क्योंकि स्पीड आ गई 40 की स्पीड है तो 280। आयो मजो, आयो। पचे शेष दूरी आटे भी स्पीड आएगी, शेष दूरी वो 25 की स्पीड नु करे। अब पहली वो मोटरसाइकिल करी, शेष भाई पतो को नहीं क्यों करी,
कांटा बी में कोई ब्रेक ब्रेक खराब है, कोई बी ही कर सके या दूसरी कोई ले सके। तो शेर दूरी 3 घंटे में चल रहा, वो 3 घंटे में अट्टे भी स्पीड है को नहीं भाई, गया या दूरी है तो अट्टे भी 25 की स्पीड ही दे रखी, आगे 75 किलोमीटर। ये 3 घंटा कताएगा 10 घंटे में। दूरी कत्ती आई रे, जोड़ो देखा 5 को 5, 7 8 15 का 5, 355 किलोमीटर। औसत चाल निकालो तो भाग जेणु को नहीं कुल दूरी में, जेणु है गुरुजी। तो देजो रे भाई भाग 355 के मायने 10 को भाग लगायो, सीधा हाथ कनु एक छोड़ टिमकी लगा जो, टिमकी को मतलब पॉइंट। तो अपना उत्तर आएगा 35.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा मजा? तो सब्सक्राइब वालों काम करो, शेयर कर वालों करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति 500 मीटर चढ़ाव पर, 500 मीटर चढ़ाव पर 20 मीटर प्रति सेकंड से 200 मीटर समतल पर, 200 मीटर समतल पर 40 मीटर प्रति सेकंड से एवं उतार में 100 मीटर प्रति सेकंड से चलता है। व्यक्ति को व्यक्ति की प्रारंभिक स्थान से यात्रा करके पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाने में औसत चाल क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। चाल कितनी होगी? बहुत ही अच्छा सवाल। मतलब व्यक्ति 500 मीटर तो चढ़ाव, अब देखो फिर ये विद्यार्थियों, ये 500 मीटर चढ़ाव है कि नहीं? ये कितनी है रे? 500 मीटर चढ़ाव में कैसे जाता है रे? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया अपन के समतल। ये क्या आ गया? यह व्यक्ति आया होगा। समतल कितना है? 200 मीटर का समतल है कि नहीं? व्यक्ति क्या किया कि यहां से उसने यात्रा प्रारंभ की, यहां से समझ लो प्रारंभ की। समतल में वो चलता है 40 मीटर प्रति सेकंड से, चलता कि नहीं? अब वो आगे लिखा पीरिय वेद्यु उतार में, उसका उतार कब आएगा? वो वापिस आएगा तो उसका उतार आ जाएगा, तो उतार में चलेगा वो 100 मीटर प्रति सेकंड। अब फिर ये विद्यार्थी पहली चीज तो जाने जाने का देख लेते हैं। यहां देखो चढ़ाव में जाने में समय कितना है वारे? 500/20 तो कत्ता आया 25 सेकंड। आयो को नहीं मजो? समतल में जाने में समय 200/40 कत्ता आया रे 5 सेकंड। फिर समतल में आने में
समतल में आने में फिर वही आओ और चाहे जाओ, स्पीड तो समतल में तो भाई है ना। फिर उतार में समय, उतार में समय 500/100, 500/100 तो 5 सेकंड। अब देखो बेटा, औसत चाल, औसत चाल। अब देखो रे भाई, कुल दूरी कितनी हुई रे? 500 तो आई हुई, 200 आई हुई, 700, 5 ही आई जनी, 700 की को नहीं बती, तो कुल दूरी आएगी अपनी 1400। अब कुल टाइम कतो लग्यो रे? 25 अट्टे लग्यो, 5 यहाँ लग्यो, तो 30, 35, 40 सेकंड को टाइम लाग गयो है। 0 0 काट दियो, 4 3 12, 2 बच गया, 4 5 20, 35 मीटर प्रति सेकंड। कता यार भाई, 35 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रिय विद्यार्थियों दिमाग वाले बच्चे ही करते हैं। मैंने मतलब कम से कम नहीं तो ये सा प्रश्न 10 एग्जामों में तो मेरे पास बच्चे लेके आ गए। कहा कि सर उतार की तो मतलब दूरी ही नहीं दी हुई है, उतार की तो दूरी बाकी और करम फूटा आप ऊपर छड़िया बिन पाछो उतरियो जो कि बा उतार की तो दूरी करम फूटा थोड़ी तो आई के खोल लेकर डूंगर पर छड़ियो को नहीं की तू भाई। मैं तो कहीं के मारवाड़ी, हाँ देखो कई डूंगरा पर छड़ियो डार पाछा आम उतार आ जाओ, इनमें कोई सोच बाकी कटे बात तो बिन मत ही टा पड़ जाती। अटी गियो जने तो छड़ियो, पचे समतल आयो रे कोई मंदिर मंदिर हेलो, पाचो आदमी आयो जरा अटू अटा तक तो समतल कोई काम करियो को नहीं, पाचो अटू आयो तो स्पीड ही पकड़ दी फट ठोकी स्पीड खड़ा खट पग उठे को नहीं। भाई आप डूंगर के ऊपर चढ़ना जने तो जोर आवे पगन आवे को नहीं, उतरा जने मत ही चलना जी, मत ही चलना। तो भाई तो बात है, तो उतार भी में अपन मिल गो, तो प्रश्न को ज्यादा डीपली ऐसे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन ले ली तो फिर मतलब ही नहीं है गणित का। गणित को तो मतलब मजे से करो, कि गणित है क्या एक छोटी मोटी चीज। गणित तो कई, अभी मैं क्या आगे फर्स्ट ग्रेड में मतलब बच्चे मिले थे मेरे, काफी एग्जाम देने जा रहे थे, मेरा भी उनका संपर्क हो गया था। जब वो बच्चे बता रहे थे कि सर हमने तो गणित देखी ही नहीं फर्स्ट ग्रेड में, जबकि 10 सवाल आते गणित की और थान ने कोई महाराजन को मिलियो को नहीं तो थे गणित ने छोड़ता ही को नहीं कि बे 10 ही सही कर देता। तो प्रिय विद्यार्थियों अगलो सवाल आप देखा उस चाल की बात चले। अब देखो 7वां सवाल, छात्रा 56 किलोमीटर दूरी, 56 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में तय करती है। शेष दूरी वे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करती। छात्रा की औसत चाल कितनी? औसत चाल कितनी है? ठीक है भाई। अब बात छात्रा का ही करिए, अटे गुणा करा कि नहीं करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? ऊपर जो 56 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में तय की जाती है, गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। शाबाश बेटा, क्यों नहीं करेंगे रे भाई? क्योंकि गुरुजी यहाँ पर हमारे को स्पीड नहीं दे रखी, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो लड़की छात्रा है वो 56 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है। तो अपन पहली लाइन लिख दी
12 घंटे में, पहली लाइन क्या लिखी अपन ने, 12 घंटे में दूरी, ये लाइन हो गई हमारे पास 56 किलोमीटर। फिर वो अब आगे देखा कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। आगे अपन गुणा करेंगे कि नहीं भाई? गुरुजी बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि स्पीड दे रखी है कि 1 घंटे में 6 की स्पीड है उसकी। तो यहां लिख दिया 4 घंटे में दूरी, घंटे में दूरी। तो प्रिय विद्यार्थी 4 गुणा 6 की स्पीड है तो 24 किलोमीटर। अब प्रिय विद्यार्थियों घंटा तो होगा अपना 16 घंटे में दूरी, घंटे में दूरी, 16 घंटे में दूरी, दूरी कितनी दूरी आई? जोड़ लो रे, 10 की 0 और 8। औसत चाल भाग लगा दो रे भाई, औसत चाल यही पूछ रहा वो। 80 में भाग लगायो 16 को तो उत्तर कहता आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 पंजे 80। ये प्रिय विद्यार्थियों अपन की बात थी औसत चाल। अब मेरे दिमाग से आपके पता चल गया गुणा कब करना है, वो सूत्र कब लगाना। 2xy वाला पता चल गया? बिल्कुल चल गया। डन। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ो सर। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रश्न है गुणा पे आधारित है प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों के गुणा पे आधारित मतलब चाल गुणा हो जाती है। सामान्य चाल में लगा समय, सामान्य चाल में लगा समय, समय बराबर चाल गुणा, जैसे तिगुनी हो गई, दुगुनी हो गई, 5/4 हो गई, चाल गुणा इंटू उसमें लगा समय, उसमें लगा ये। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मान लो कि पहला सवाल है, एक व्यक्ति 5/4 चाल से अपनी यात्रा 28 सेकंड में पार करता, सेकंड में पार करता है, पार करता है। तो उसे सामान्य चाल से कितना समय लगेगा? चाल से कितना समय लगेगा? लगेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर वो क्या कि मतलब एक व्यक्ति है जो 5/4, इसका मतलब वो तेजी से चल रहा है। अब आप कहोगे कि सर तेजी से कैसे चल? भाई जो भी कोई चीज होती है चाल 1 होती है या चाल 100% होती है। विद्यालय में विद्यार्थी 100% होते हैं, ग्राम में सदस्य 100% होते हैं, या 100% को कहते हैं 1। तो चाल को क्या कहते हैं? 1। तो ये 1 से ज्यादा है तो वो तेज गति से चल रहा है तो 28 सेकंड लगते हैं। तो रोज तो वो सामान्य चलता है तो अपन का पता है कि उत्तर तो क्या है कि तेजी से जाने में 28 लगे तो सामान्य में ज्यादा लगेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों सामान्य का समय निकालेंगे, सामान्य में समय, सामान्य में समय। तो चाल गुणा तो कितने आई? 5/4 चाल गुणा गई, गुणा 28 से 4 से काट दिया 7 बार, 7 पंजे 35 से। तो उस व्यक्ति को सामान्य चाल में 35 सेकंड लगते थे। अब आपसे मान लो पूछ ले कि सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय अधिक लगेगा। तो पहले 28 लग रहे या 35 लग रहे तो 7 सेकंड ज्यादा लगेगा नहीं?
तो उसका जवाब भी हम दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सवाल, कार अपनी गति को 1/4 कम करती है, कर देती है, तो वे गंतव्य स्थान पर 32 मिनट में पहुंचती तो सामान्य चाल से उसे कितना समय, सामान्य चाल से कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। अब प्रिय विद्यार्थी, अब सामान्य में समय पूछ लिया, सामान्य का समय में समय चाल गुणा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, गति को 1/4 कम कर रहा है, गति को 1/4 कम कर रहा है, इसका मतलब 3/4 हो गई। गति को 1/4 कम आ गया, तो गति 1 मान के चल रहे, 1/4 कम कर दी और दिया उसमें लगा समय 32। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1/4 कम है तो 1/4 घटा दिया, और 1/4 अधिक होती तो 1/4 जोड़ देते। इनको अपन सरल करते हैं तो 3/4 आ जाता है। 4 एकम 4, 4 में से गया गुणा 32, 4 के पारे से काटा 8, और ये आ गया 24 मिनट। रोजाना वो सामान्य चाल से 24 मिनट में पूरी कर रहा है, और आज वो 1/4 कम करके धीरे धीरे गया, तो उसे मतलब 32 मिनट समय लग रहा था। फिर ये विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, रेलगाड़ी अपनी चाल को 7/9 कर देती है, तब वे यात्रा 27 घंटे में कर सकती है, सामान्य चाल से कितना समय कम लगेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य का समय निकाल लो पहले। 7/9 को गुणा कर दिया कितने घंटे में, 27 में, 3, ये आ गया 21 घंटे। वो यदि धीरे धीरे इस चाल से चला तो 27 घंटे लग रहे थे, और रोजाना मतलब वो चाल को कम नहीं करता तो उसे वो 21 घंटे में ही रेलगाड़ी पहुंच जाती थी, तो कितना समय कम लगा। इसलिए कम समय बराबर 27 में से 21 घटा दिए, 6 घंटे इसका पीरियड विद्यार्थियों उत्तर आ गए। अब देखो चौथा सवाल, बस अपनी चाल को 1/3 बढ़ा देता है, 1/3 बढ़ा देता है तो गंतव्य
स्थान पर। तीस मिनट में पहुंच जाती। सामान्य चाल से कितना समय लगे? सामान्य चाल से कितना समय लगेगा? प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य चाल का समय, सामान्य चाल में लगा समय, लगा समय एक तिहाई, ये बढ़ा रहा तो 1/3 बढ़ा दिया, गुणा उसमें लगा समय कितना 30, 3 एकम 3 और 1 4/3 गुणा 30, 30 को काट दिया 10 बार, 10 को 4 से गुणा किया 40 मिनट। सामान्य चाल से उसे कितना लगा? 40 मिनट लगते थे। मतलब एक तिहाई बढ़ाने पर उसे 30 मिनट लग रहा है, और सामान्य चाल से उसे मतलब कितना लगेगा? 40 मिनट। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने आज 2 टाइप के प्रश्न क्लास में कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एक क्लास और होने वाली है, जिसमें मतलब फंटास्टिक ऐसे ऐसे प्रश्न कराएंगे जो अच्छे अच्छे लोगों की हवा खिसक जाएगी, लेकिन आपको मतलब बाई ऑब्जेक्ट। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक ही उम्मीद है बस, मेरे चैनल शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त। जय भारत, जय हिंद।